स्वामी जी, अभी ये जो ज्ञानवापी का इंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ पर तो जैसे पूजा साल भर में एक बार होती ही थी, गौरी पीठ तो था ही था। तो ये इस समय कैसे आया? क्या ये आना ही था, या वो जो एक चार लेडीज को पूजा करने से रोका गया वो गलत हुआ? एक्चुअली ये अचानक से छोटा सा मामला इतना बड़ा और इतने खूबसूरत तरीके से कैसे हो पाया? ऐसा मान के चलो कि नदी पे एक बांध बना दिया। अच्छा काम किया, खराब काम किया। एक तरीके से हमें लगेगा कि अच्छा काम किया और दूसरे तरीके से वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने नेचुरल प्रोसेस को आपने कहीं रुकावट पैदा की। तो अगर बहुत मजबूत बांध बनाएंगे तो हो सकता है 200-300 साल के बाद में फिर भी ढह जाएगा। लेकिन जो प्राकृतिक फ्लो है, जो प्राकृतिक प्रक्रम है, जो जैसे चीजें होती हैं उसको आप रोक नहीं सकते। इंसान के पास में बुद्धि होने के कारण इसका गलत उपयोग हमेशा होता रहा। आइडिया बना लिए जाते हैं किसी चीज के बारे में और उसको रिलीजन बना लिया जाता है, और उसके बाद में वही आपस में ही तकलीफ खा रहे हैं क्योंकि गलत काम कर रहे हैं ना। तो हमारे देश में किसी आइडिया को नहीं प्रमोट किया जाता। हमेशा जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसे धर्म कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ, और वो भी जब वो चेंज नहीं होता, जो यूनिवर्सल लॉ, सनातन धर्म को प्रमोट किया जाता है। सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। सभी को सनातन धर्म को ही प्रमोट क्या, वो वही सच्चाई है। चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान, किसी भी जगह का इंसान, उसको एक्चुअली में जो परमानेंट यूनिवर्सल लॉ है उसी को समझ के अपने जीवन को उसके साथ ट्यून करना चाहिए ना। पहली बात तो एक आइडिया ऐसे बना लिया, एक रिलीजन, वो हमेशा परेशान ही रहेगा। आप देख लो, आप आइडिया बना के जियोगे तो आप परेशान ही रहोगे लाइफ में। ये जो आइडिया बना के जीता ऑलरेडी टूट रहा है। ये समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं और ये कंड्यूसिव समय आ रहा है जहां पे कि सनातन, यहाँ पे कि जो यूनिवर्सल लॉ है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये समय है जब ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल लॉ के साथ में जुड़ी हुई हैं वो ऊपर आएंगी, और यहां ही नहीं, विदेशों में भी ऊपर आएंगी। तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ समय में, ये आगे आने वाला कुछ समय जो है, वैसे तो ये काफी लंबा चलेगा, मगर आगे कहते हैं कि बांध में एक छोटा सा छेद बन जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप ही अपने आप को बड़ा कर लेता है। ठीक है ना। तो ये चीजें अगले 1-1.5 साल के अंदर बहुत देखने को मिलेगा। पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए। आपने अपने आप को पुश करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि आप जो बोल रहे हो वो कहीं से भी सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई तो निकलेगी ना कहीं ना कहीं। अब इस पे काम कौन कर रहा है? कोई पार्टी काम कर रही? कोई पार्टी काम नहीं कर रही। कोई पार्टी काम नहीं कर रही। आज आप क्यों देख रहे हो कि अरेबियन अरब्स में, मिडल ईस्ट में, उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात से, इस सच्चाई से, कि उनके सामने आ रहा है कि जो हम मानते हैं वो सच नहीं है। मगर बात ऐसी है ना कि एक कहावत है, नया नया मुल्ला जो है ना, वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। ये जो कन्वर्टेड है ना, दे डोंट नो इस्लाम, दे आर नॉट फ्रॉम इस्लाम, दे आर हिंदू। हमारे ही तो भाई हैं ये सारे, इनको बरगला दिया। और कहीं ना कहीं ये भी तो जानते हैं, क्योंकि संस्कृति तो यही, कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ाव इनका ज्यादा है। आज एक मुसलमान भी है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान है, तो वो आपस में एक दूसरे को इतना मार नहीं रहे। मुसलमानों में तो आपस में लड़ते रहते हैं, मगर इंडिया में नहीं लड़ रहे क्योंकि ये हिंदू मुसलमान।
अब क्या है कि नई जनरेशन, कई जनरेशन हो गई, तो वो सोचने लग गए कि हम मुसलमान हैं। उनके बच्चों में वो ढीठता या फिर उसके अंदर बहुत कट्टरता भरी गई है। तो वो तो अभी लिंक टूट गया एक्चुअली। मगर अभी भी ऐसे मुसलमान मिलेंगे जिनका लिंक बरकरार है। बहुत सारे मुसलमान छोड़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिक्स। वो एक पॉलिटिक्स है, अब्राहमिकल रिलीजन एक पॉलिटिक्स। ह्यूमन ग्रोथ वहां पे, जिसे कहा जाए इवोल्यूशन या फिर मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन जैसी चीज वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। अब कौन काम कर रहा है इसमें? समय चेंज हो रहा है, हम द्वापर से त्रेता की तरफ में अग्रसर हैं। तो जो ये ईश्वरीय तत्व, जो यूनिवर्सल लॉ ईश्वरीय तत्व है, ये भी तो दिखाएगा ना अपने आप को कहीं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट होता जा रहा है। एथरिक कंटेंट पृथ्वी का बढ़ रहा है इस वक्त। तो ऐसी चीजें, देखो, हमने भी तो, हिंदुओं ने मान्यता मान के रखी, उनको भी एक्चुअली में सच्चाई से दूर चले गए, लेकिन कम से कम कुछ तो अंश है सच्चाई का कि आज वो अचानक से बढ़ने लग गए। हाँ, उसमें कुछ कट्टरता भी आ जाती है, ऐसा देखने को मिलेगा, मगर क्या है, बांध टूटेगा तो बाढ़ तो आएगी। वो भी एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अब आप देखो कि ये तो उन्हीं ने ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी ना। ज्ञानवापी में जब उन्होंने उन्होंने ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी, अगर वो अलाउ कर देते तब तो ये प्रक्रम ही नहीं हो। तो वो भी तो, अगर कोई भी प्रजाति, इंसान सच्चाई से दूर जाके उस पर कट्टर स्थापित होने की कोशिश करेगा तो टूटेगा, वो टूटना ही पड़ा किसी ना किसी तरीके से। तो इसको तो हम महादेव की सृष्टि कहते हैं। तो महादेव कहीं ना कहीं तो अपने आप को प्रकट करेंगे ना। मुझे बताओ कि अगर वो मूर्तियां फेंक दी गई होती तो आज तो ज्ञानवापी को छू भी नहीं सकता कोई। और आप देखो, आप इंसान कुछ भी मान्यता कर रहे हो, पर इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आपने वजू के स्थान पे उसको डाल दिया, शिवलिंग को वजू के स्थान पे डाल दिया। इनसेंसिटिव इतना कोई इंसान होता है? अगर आप इनसेंसिटिव हो गए तो प्रकृति आपको सेंसिटिव बनाने के लिए कुछ तो करेगी, क्योंकि जीवन ही सेंसिटिविटी है। आप जीवन से दूर जा रहे हो। आप जीवन से दूर जाओगे तो जीवन आपको खींचेगा तो सही। ये भी तो आप ये मान के चलिए कि जीवन की करुणा है। अगर आपको तोड़ा जा रहा है तो ये मत समझिए ना कि आप के साथ गलत हो रहा है। आपको अगर सेंसिटिव बनाया जा रहा है तो ये भी तो करुणा है जीवन की। और ये इसी तरीके से काम करता है। आप दूसरे इसको बहुत अच्छे स्वरूप में भी देख सकते हैं कि अगर आप गौरी के प्रति इतनी, यानी जीवन के प्रति इतने, गौरी कौन है? श्रृंगार गौरी जब हम कह रहे थे, तो ये तो पूरी ब्रह्मांड श्रृंगार गौरी, इसी उन्हीं की वजह से, श्रृंगार गौरी की वजह से ब्रह्मांड है सब। क्योंकि श्रृंगार गौरी ने शिव तत्व को मोल्ड करके ब्रह्मांड बनाया। अगर आप श्रृंगार गौरी को की अवहेलना करेंगे तो शिव तो प्रकट होंगे ही ना। शिव तो प्रकट होंगे, ये दोनों तो बैलेंस बना के रखते हैं। आप एक खींचोगे दूसरा खींच आ जाएगा सामने। तो इनसेंसिटिव कम से कम इंसान को नहीं। इनसेंसिटिव आप जितना होते जाएंगे, आपको जीवन तोड़ के सेंसिटिव बनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो खत्म कर देगा। यही चीज आप देखते हैं रिलीजियस डॉगमा में, जहां वो एक आइडिया पे रहते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और उसके बाद से वो क्या होता है, उनका जीवन खराब हो जाता है या वो मारे जाते हैं। तो आपस में लड़के मरना ऐसा भी होता। इसलिए ये समय है जब इंसान को सच्चाई पे आना है। और इस वक्त में आप चेंजेस देखेंगे, बहुत चेंजेस देखेंगे।
तो कौन कर रहा है? ये सृष्टि का नियम के अगेंस्ट में आप जाएंगे तो फिर वो बांध को बांध के रखा, तो वो कहीं ना कहीं तो टूटेगा, समय आने पर टूटेगा, समय आने पर टूटेगा। समय आ गया, समय आ गया। तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो पॉलिटिकल ये वो है, मगर पॉलिटिकल जिसे हम कहते हैं विल भी जो होता है वो एक्चुअली लोगों के साथ में ही जाता है। आज लोग जागृत हो रहे हैं या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स भी उन्हीं की तरफ में जा रहा है ना, है ना। जब नहीं कर पा रहे थे लोग एक्सप्रेस, तो पॉलिटिक्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। आज लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो पॉलिटिक्स भी उनके साथ में जाएगा। पॉलिटिक्स कोई अलग नहीं होता लोगों से, ठीक है ना। अगर आप अलग जाएंगे तो लोग आपको सीधा कर देंगे। लोगों की इच्छा क्या है उसके विरुद्ध मत जाइए। जीवन से इनसेंसिटिविटी आपने क्यों आपको तो कोई मना नहीं कर रहा ना अपनी चीजें करने के लिए, आप दूसरे को क्यों मना कर? जिसके बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में आइडियाज क्यों दे रहे? ये तो गलत बोलते हैं ना। मूर्ति पूजक कोई भी नहीं है यहाँ पे, और है भी तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारे यहाँ पे विग्रह यानी जागृत मूर्ति को जागृत किया जाता है, जो कि आप सोच नहीं, आपकी बुद्धि में नहीं आ सकते, है ना। इट इज मोर साइंस देन व्हाट साइंस इज, तो वो तो निकलेगा ही, सच्चाई तो निकलेगी। सो वी शुड एक्चुअली गो विद द फ्लो ऑफ रिवर, डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। इस समय जो समय काल चल रहा है, ये फ्लो है कि आप सच्चाई में आप अपनी गलतियों को माने। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो कुछ जबरदस्ती हो जाएगा आपके साथ में, दुख होगा आपको, पर वो दुख आप लेके आ रहे हैं। तो समय के साथ चलना चाहिए। आज विदेशों में वो कह रहे हैं कि जो इनका पुराना तौर तरीका था वो वापस आना चाहिए। क्रिश्चियनिटी ने पेगन रिलीजन को, पेगन आइडियाज को, थॉट्स को और पेगन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। आज वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हर जगह हो रहा है ये। जहां लोगों की जो मान्यता जो बिल्कुल सृष्टि के साथ में जुड़ी हुई थी, जो उनकी जीवनचर्या वहां की प्रकृति के हिसाब से जुड़ी हुई थी, उसको बदल के कुछ और बना दिया। और वो आज जोर देगा क्योंकि समय वैसा आ रहा है। इस समय पे जो सच्चाई है उसको निकालना हमारी ही नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट इतना है नहीं इस्लाम में, ये इंडिया में ही है क्योंकि मंदिर का है। देखो वो हिंदू हैं जो मंदिर को जानते हैं तो वो मस्जिद को पकड़ रहे हैं, अदरवाइज मस्जिद का तो कोई रोल ही नहीं है इस्लाम में। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हिंदू हैं। वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं, इसका मतलब वो हिंदू हैं, इस्लाम मुस्लिम नहीं है। क्योंकि उनके पूर्वजों ने मंदिर का महत्व समझा था, तो वो भी सोच रहे हैं कि ये भाई मस्जिद का भी महत्व। मस्जिद का कोई महत्व नहीं है इस्लाम, इकट्ठा होने की जगह है ना। तो ये दरअसल हम किससे लड़ रहे हैं? हम मुस्लिमों से नहीं लड़ रहे, हम हिंदू जो मुस्लिम बन गए उनसे लड़ रहे हैं। और वो ज्यादा कट्टर हैं अपनी चीजों को लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको लगता है कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजों में इनसिक्योर हो जाता है। कन्वर्ट हमेशा ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। तो वो ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं ऐसी चीजों में जो कि इस्लाम में मान्यता उसकी कुछ है ही नहीं असली, क्योंकि वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट, वो रेगिस्तानी धर्म या रिलीजन जो है वो उससे जुड़े हुए नहीं है। वो उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो चीज अपने आप ऐसे हो रही है, और तुम भी सोचो जरा, बड़े तौर पे देखो ना, आइडियाज पे मत देखो, बड़े तौर पे देखो ना। उसमें भी अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा अगर मूर्तियों से कोई काम नहीं है तो तुम दे क्यों नहीं देते? जिन मंदिरों पे मस्जिदें बनी थी हटा दो उनको, उनको बोलो कि हमारा तो कोई ये मतलब ही नहीं। मगर आप इस मुसलमान हो ही नहीं। मुसलमान बन के, हिंदू के अंदर से आप हिंदू हो, मुसलमान बन के और हिंदुओं से ही लड़ रहे।
आपको मस्जिद देने में तो खुशी होनी चाहिए ना, कि यहाँ पे अगर मंदिर था तो मस्जिद वहां पे गलत हो गया। ये कहता है कि भाई किसी और चीज पे मस्जिद थोड़ी बन सकता, तो आपको तो एक्चुअली देना चाहिए, मगर आप मुसलमान नहीं, आप हिंदू मुसलमान हो, प्रॉब्लम ये है। और जैसे एक हिंदू लड़ेगा मंदिर के लिए, तो आप भी अपने मंदिर के लिए लड़ोगे, मस्जिद के लिए कोई नहीं लड़ता, आप भी अपने मंदिर के लिए लड़ रहे हो, मगर वो मंदिर नहीं है, ये सच्चाई को तो समझना पड़ेगा आपको। तो लेट्स मूव विद द टाइम्स। आइडिया से इंसान नहीं बनता, सच्चाई से बनता। लेट्स मूव विद द टाइम्स। और इंसान जो यूनिवर्सल सच्चाई है उसके साथ में क्या उसको नहीं जाना चाहिए। तो सनातन धर्म इज नॉट डॉगमाज एंड जो आइडियाज बना के लोग इसमें भी बैठते हैं क्योंकि इंसान की फितरत है, मगर सच में सच्चाई तो यही है कि सनातन धर्म कहा ही इसलिए गया क्योंकि आप यूनिवर्सल लॉ को के साथ सिंक्रोनाइज करें। लेट्स डू इट, वी विल ऑल इवॉल्व, we will all evolve. Let's break any idea about life. और ये सब चीजों में पढ़ने की अब जरूरत नहीं, टाइम चला गया, और आप जबरदस्ती करोगे तो तकलीफ आएगी।